तो मैं लोक शर्मा आपका अपने एएस क्लास में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आगे क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, ये आज स्टैटिक जीके की क्वेश्चन, ये हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओके, टोटल 21 क्वेश्चन है। ओके, चलिए आज की क्लास हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं। ये रहा स्टैटिक जीके की आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ठीक है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा या फिर प्रतिभा पाटिल? इसका आंसर आप लोग दीजिए। ओके, आप लोगों को पता होगा, मुझे पता है, आप लोग जानते हैं, इसलिए इसका जवाब आप लोग कमेंट में तुरंत दीजिए। ओके, तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला जो है हमारी इंदिरा गांधी जी हैं। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में, असम में? आप लोग इसका भी आंसर जानते होंगे। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है हमारा है केरल में स्थित है। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है? मंगल को, शुक्र को, बुध को या फिर बृहस्पति को जुड़वा बहन कहा जाता है पृथ्वी का? तो किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है? मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति? तो शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, तीसरे का ऑप्शन बी होगा सी, शुक्र। आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ओके, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? 1920, 1930, 1942, सन 1947? दांडी मार्च यात्रा कब हुआ था? दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? दांडी मार्च यात्रा जो है 1930 को हुआ था। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर? अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो आप और इन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप लोगों को आगे क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो द डिस्कवरी ऑफ पुस्तक के इंडिया के लेखक जो हैं हमारे हैं जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में अपनाई गई थी? पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में अपनाई गई थी? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार? पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में अपनाई गई थी? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार? पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले जो है किस राज्य में अपनाई गई थी? इसका आंसर है राजस्थान। ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले राजस्थान में अपनाई गई थी। आप लोग एक लाइन में इसको लिख लीजिए। ओके, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा? किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा? दक्षिण गंगा जो है गोदावरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, सातवें का
आंसर सी होगा, ठीक है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। ओके। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचार्य, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। आप लोग इसको अपने दिमाग से ही बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे हमारे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। ओके। ऑप्शन बी इसका सही होगा, ठीक है। रावत नाचा मुख्य रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है? रावत नाचा मुख्य रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है? ओके। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। रावण नाचा मुख्य रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो रावत नाचा जो हमारा है, छत्तीसगढ़ का मुख्य रूप से लोक नृत्य है। ओके। ऑप्शन बी इसका सही होगा, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर कैल्सीफिरॉल या फिर थायमीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है हमारा है, कैल्सीफिरॉल है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। ओके। सॉरी सॉरी सॉरी, एस्कॉर्बिक अम्ल होगा। ओके। उदाहरण में इसी को पढ़ रहा था तो इसी को मैंने आंसर बोल दिया, कैल्सीफिरॉल। ओके। लेकिन ऑप्शन बी इसका सही होगा, ठीक है। आई एम सॉरी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल होगा। ओके। ऑप्शन बी इसका सही होगा, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर, 1 दिसंबर। अभी हमने इस महीने पहले मनाया था। ओके। इतना मैंने आप लोगों को क्लू दे दिया है कि इस महीने के पहले महीने हम लोगों ने मनाया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो हमारा है, 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। ओके। कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? नाथूला, जोजीला, रोहतंग या फिर सिपकीला। कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो जोजीला जो है, जोजीला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ओके। ऑप्शन बी इसका सही होगा, ठीक है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे हमारे हैं, वो राजा राम मोहन राय जी हैं। ओके। ऑप्शन बी इसका सही होगा, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा नेशनल पार्क किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर, बंगाल टाइगर, एक सिंग वाला गैंडा या फिर हाथी।
काजीरंगा नेशनल पार्क किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर, बंगाल टाइगर, एक सींग वाला गैंडा या फिर हाथी? आप लोगों को पूरा टाइम दिया जाता है आंसर बताने के लिए, लेकिन आप लोग अगर फिर भी ना बताएं तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। जब तक आप लोग बताएंगे नहीं तब तक आप लोगों को आएगा नहीं, इससे आप लोगों का रिवीजन होता है। ओके, अगर आप लोग कमेंट में बताते हैं, लिखते हैं, तो एक एक शब्द आपके माइंड में सेट हो जाता है। ओके, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और आंसर हमारे साथ दे चलिए। ओके, तो काजीरंगा नेशनल पार्क किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एक सींग वाला गैंडा के लिए जो है काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। ओके, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? सीवी रमन, आत्मार्य सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना? अच्छा, मुझे ये कौन बताएगा कि पहले आईएएस ऑफिसर कौन थे? ठीक है, पहले आईएएस ऑफिसर कौन थे ये बताना मुझे कमेंट में। ओके, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? सीवी रमन, आत्मर्य सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय जो हमारे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ओके, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर शिक्षा का अधिकार? जो मैंने आप लोगों को कल हिस्ट्री में क्वेश्चन दिया था वो हम लोग हिस्ट्री की क्लास में ही चर्चा करेंगे। ओके, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो इसका आंसर सी होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1761, 1757, 1857 या फिर 1748? प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 को लड़ा गया था। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा, 1780, 1757। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु? भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है असम है। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, असम में चाय की उत्पादन ज्यादा होती है। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा क्या है? वॉन, युआन, येन या फिर डॉलर? जापान की मुद्रा जो है येन है। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, 19 का सी। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र? कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह है तमिलनाडु में स्थित है। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, मौलाना हरसत मोहिनी, चंद्रशेखर आजाद? तो इसका आंसर आप लोग घर कमेंट में दीजिएगा। ओके, आप लोगों के लिए SW है। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा
किसने दिया था? भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, मौलाना हर्षद मोहिनी, चंद्रशेखर आजाद। ओके, चलिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आप लोगों को आगे क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।